बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों से निहायत ही मज़ेदार सी और चटपटी सी, बच्चों और बड़ों के सबके फेवरेट जिंगर बर्गर की रेसिपी। इसको एक नया टच देंगे। चिकन हम खुद ही घर पर तैयार करेंगे, KFC स्टाइल जिंगर बर्गर। मार्केट स्टाइल चिकन बनाएंगे हम, जिसकी बहुत ही बेहतरीन से क्रम्स बनेंगे इंशाल्लाह ताला। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार होने वाली है, तो रेसिपी को तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो चलें रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना है, जिसके लिए मैं यहाँ पर मिसाले शामिल कर रही हूँ। एक बाउल में जिसमें नमक है 1 टीस्पून के करीब, सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून यहाँ पर मैंने खुश्क धनिया का लिया है। अदरक और लहसुन का पाउडर शामिल कर रही हूँ हाफ टीस्पून के करीब। 2 टेबलस्पून भरकर मैं यहाँ पर सोया सॉस के और 2 टेबलस्पून भरकर मैं सफ़ेद सिरके के यहाँ पर शामिल करने लगी हूँ। तमाम मिसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। मिसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मिसाला मेरे 1 किलो चिकन के लिए इनफ है। यहाँ पर मैंने ब्रेस्ट के पीसेस ले लिए थे, जिसको मैंने हाफ से कट कर लिया है, यानी कि बिल्कुल थिकनेस इसकी इतनी होनी चाहिए जितनी कि आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर तमाम मैंने चिकन के पीसों को मैरिनेशन के लिए रख दिया था तकरीबन 8 घंटे के लिए, या अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट के लिए भी इसको रख सकते हैं। चलें जी, अब हम इसकी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ 2 बाउल है मेरे पास, एक में पानी है और एक में सिंपल मैदा है। मैदे में कोट करेंगे इस तरीके से कि सबसे पहले तो हमने हाथ में लेकर इसको अच्छे से दबा दबा कर इसके क्रम्स बना लेने हैं, कुछ इस तरीके से जैसे कि मैं बना रही हूँ। इसको झाड़ कर हमने पानी में डालना है और फिर से निकाल लेना है। इसी तरह फिर से हमने मैदे में इसकी एक बेहतरीन सी कोटिंग करनी है, जिससे हमारे मज़ेदार से क्रम्स बनेंगे मार्केट स्टाइल जैसे। तो यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग कर लेनी है, इसको दबा दबा कर, और इसको एंड में झाड़ लेना है, तो हमारे बेहतरीन से क्रम्स बनेंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखें कुछ इस तरीके से, अभी से ही इतने मज़े के क्रम्स नज़र आ रहे हैं। ऑयल को पहले ही मैंने मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख दिया था। बिल्कुल हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करनी, वरना हमारी ये ऊपर से तो क्रम्स बनेंगे और कलर आ जाएगा, लेकिन हमारी अंदर तक चिकन नहीं पकेगी। तकरीबन हमें 10 से 12 मिनट तक इसकी कुकिंग को करना है। इसकी साइड को चेंज करना है। देखें, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने फ्लेम कितनी लो रखी हुई है। इसी तरह इसकी साइडों को चेंज करते हुए मैंने इसको कलर आने तक अच्छे तरीके से बना लिया है। ये देखें कितनी मज़ेदार सी हमारी चिकन टेंडर हुई और मज़ेदार सी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो जनाब हमारी चिकन बन गई है। सलाद भी यहाँ पर मैंने बना लिया है, जिसमें बंद गोभी है, प्याज हैं, टमाटर हैं और खीरे शामिल किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको वेजिटेबल पसंद हो उसी का आप सलाद तैयार कर सकते हैं। यहाँ सलाद पत्ते भी लिए हैं मैंने, और यहाँ पर ब्रेड्स भी ले ली हैं। अमूमन जो हम जिंगर बर्गर मार्केट से लेके आते हैं वो गोल बंद से बना होता है, यानी कि डबल रोटी जो उसकी होती है वो गोल होती है, लेकिन आज मैं लंबे वाले डबल रोटी से जिंगर बर्गर बनाऊंगी। माशाल्लाह बेहतरीन बनता है और बहुत ही डिफरेंट और मज़े का बनता है। तवे को मैंने ब्रश की मदद से ग्रीस कर लिया है। अब यहाँ पर हम अपने डबल रोटी के बंद सेक लेंगे, ताकि ये खाने में क्रिस्पी और क्रंची और मज़ेदार से लगें। तवे को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इसके ऊपर तमाम बंस रख दिए हैं और अच्छे से सेक लिया है। यहाँ पर मैं सॉस लगाने लगी हूँ सबसे पहले, फिर मैंने सलाद पत्ते रखे हैं और चिकन की कटिंग करके इसके ऊपर यहाँ पर एक चिकन के पीस को कटिंग करने के बाद हमने यहाँ पर रखा है। सॉस डालेंगे ताकि चिकन स्टेबल हो जाए। यहाँ पर सलाद डालेंगे
आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सलाद अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ऊपर से टमाटर और खीरे शामिल किए हैं और ऊपर से दूसरे डबल रोटी की मैंने स्लाइसेस इसके ऊपर रख दी है। माशाल्लाह बेहतरीन और मज़ेदार सा हमारा जिंगर बर्गर न्यू स्टाइल में बनकर तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। यकीन करें इस तरह आप जिंगर बर्गर बनाकर एक दफ़ा मेरे कहने पर बनाकर खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगता है और बहुत ही डिफरेंट अंदाज में ये चिकन जिंगर बर्गर बनकर रेडी होता है। देखने में भी खूबसूरत और खाने में तो इसका जवाब ही नहीं है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।